अगर यूपी में ओम प्रकाश राजभर गरीबों के इलाज के लिए 17 करोड़ रुपया दे सकता है, तो हम बिहार में 2025 में 10 एमएलए पैदा करके हमारा नेता कानून बनाएगा कि कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, उसका इलाज ऑपरेशन कराना होगा, सरकार पैसा देगी और गरीब का इलाज फ्री में होगा। ये कानून, आप बताओ कितने लोग ये कानून बनवाना चाहते हो? बनवाना चाहते हो? तीसरी चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप देखो दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ बा, पंजाब में माफ बा, अब बिहार के लोगों अच्छा के बिजली के बिल से परेशान होता ही हाथ उठावा, बहुत परेशान है। ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया, हमको आपको पावर दिया। वो पावर क्या है? वोट। इसी वोट के दम पे आप चाहो अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य आप ले सकते हो और घरेलू बिजली का बिल भी इसी वोट से माफ कर सकते हो। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको पावर दिया। इसी वोट के दम पे हम बिहार में अपनी सरकार 36% अति पिछड़ों की आबादी है, अति पिछड़े समाज के लोगों, आप खाली इकट्ठा हो जाओ, तमाम वंचित शोषित समाज के लोग तेरे पीछे खड़ा होकर के हम लालू और नीतीश को भी ललकारते हैं कि अगर दम है सामाजिक न्याय में तेरे, तो अति पिछड़ा को 1 महीने के अंदर अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि सामाजिक न्याय में तेरे दम है। बात करोगे सामाजिक न्याय, इस सामाजिक न्याय नीतीश जी का और लालू जी का झूठ का पुलिंदा है। ये झूठ बोलते हैं 27% आबादी नीतीश का, लालू का, और 36% आबादी सर्वाधिक पिछड़ा का, जौने में रजवार, राजवंशी, राजधोप, भार, बिहार, आरक, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार ई आवत बा, एकर गिनती ना बा। 36% हो। लालू जी, तेजस्वी जी बहुत उछड़त हुआ, मुख्यमंत्री बने बदे बहुत उछड़त हुआ तू लोग, यही बदे हम आयल है। अगर दम है तेरे सामाजिक न्याय में, तो ये राजवंशी, रजवार, राजभर, राजधोप, प्रजापति, पाल किसी अति पिछड़े के बेटा को मुख्यमंत्री बना दो, तब तो मैं मानूंगा कि तेरे पास सामाजिक न्याय की बात सही है, नहीं तो 100% झूठा है तेरा। आप बताओ, जातिवार जनगणना बड़ा बाजा बजावत है, जातिवार जनगणना का बड़ा बाजा बजावत हुआ नीतीश जी और तेजस्वी जी। आप बताओ तेरी जनगणना हुई है का? आप बताओ तेरी गिनती हुई है? कितने लोगों की गिनती नहीं हुई? जरा हाथ उठाओ। एलआईओ के साथी यहाँ नीतीश जी को संदेश दे देना कि जो जातिवार जनगणना हुई है वो 90% गलत है। बोलो कितने लोगों को पता है कि 90% गलत है? जरा हाथ उठाओ। गलत है ना? ये रजवार, राजवंशी, राजधोप, भार, बिहार का गिनतियां नहीं किया, उस गांव में गया ही नहीं। अब गांव में गए नहीं तो हमारी गिनती नहीं, तो आप हमको कैसे बजट दोगे? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी में कैसे हिस्सेदारी दोगे? राजनीति में कैसे हिस्सेदारी दोगे? हमारी गिनती इस नाते नहीं करा रहे हैं। अकेले नवादा लोकसभा में 4 लाख खाली अकेले रजवार, राजवंशी हो, अकेले 4 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1-1 लाख, एक पार्लियामेंट में हम वोटर हैं, हमारी गिनती नहीं। जोड़ करके 0.66% बताया। जब हमने सब जोड़ करके देखा तो 0.66%, 1% भी नहीं है। अरे नीतीश जी, लालू जी, चुनौती देता हूं, लगभग ये 4.5% के ऊपर रजवार, राजवंशी, राजभर, राजधोप निवास करता है। पता कर लेना, पता कर लेना। नहीं आ रहा है चुनाव, लोकसभा का चुनाव आवत है ना, ऐसा हवा निकाला इनका, ऐसा हवा निकाला करे के ना हो कुछो, खाली इनके पार्टी के वोट दे बंद कर दा। मैं दावे के साथ कहता हूं साथी, उसी दिन तेरी गिनती हो जाएगी, इनको भी पता हो जाएगा कि ये लोग साथ छोड़ दिया, अब हम कहां जाएंगे, किसके दरवाजे जाएंगे। ये काम हमको आपको करना है। इसकी तैयारी हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं, आप घबराओ नहीं, आप मन बनाए रखो। और ये ओम प्रकाश राजभर और नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, बुजुर्गों, पिता तुल बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
देखो दिल्ली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो गया। हमको आपको अपने घर में अपने गांव में दोगे तो ओम प्रकाश राजभर तेरे भरोसे नहीं, वो कुवत है। ओम प्रकाश राजभर के यहाँ लाखों लोग चाहने वाले पैदा हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर को किसी के भी जगह रह करके इस आंदोलन को हम चलाने की तैयारी करता रहूंगा। और नीतीश जी, लालू जी, तेरे रोकने से ओम प्रकाश रुकेगा नहीं। और ये सोच रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर डर जाएंगे, हमसे कोटी हटा देंगे। तो अरे तेरी सिक्योरिटी अपने पास रखो, मेरी सिक्योरिटी नौजवानों। मैं आपसे कहता हूं, देखो एक बात बता रहा हूं, अर्जुन का पेड़ कितने लोग नौजवान देखे हो? जरा हाथ उठाओ, देखे हो ना? अर्जुन के पेड़ में पतला पतला डार निकलती है जिसको वन विभाग के लोग काटते हैं, और उसी में से 2 फुट का डंडा निकाल लो, हल्दी प्याज पीस के उसी में पोत लो। आप देखो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के जवान इधर चंदौली से आए हैं, जरा जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। और चंदौली के नौजवानों, जरा अपना आरएसएस के लोगों जरा डंडा ऊपर करो अपना। तो जो चंदौली के आरएसएस के लोग हैं, अलग अलग ड्यूटी लगी है, अलग अलग ड्यूटी लगी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, आप चलो। और कहीं भी आप आए हो, आपके आने में कहीं किसी ट्रेन में कहीं कोई दिक्कत? बोलो, कहीं कोई बोला? नहीं बोला। घूमना चाहो पटना घूम लो, फ्री है। 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री कराया हूं, 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री है। घूमना हो घूमो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, अपने बाप को बाप कहना सीखो, दूसरे के बाप को बाप नहीं। जिन लोगों ने अंग्रेजों को लड़ करके देश से भगाया, आज उनकी कदर नहीं। चाहे राष्ट्रवीर हमारे एतवा रजवार हो, चाहे कारू रजवार हो, चाहे जवाही रजवार हो, आज उनकी गिनती नहीं। घबराओ नहीं, 2 साल के अंदर इसी बिहार में अलग अलग जिले में इनकी भव्य मूर्ति ओम प्रकाश राजभर लगवा करके इतिहास को उजागर करेगा। देखते जाना, मैं करूंगा। अगर तेरी सरकार नीतीश जी, तेरी सरकार तेजस्वी जी चला रहे हो और हम लोगों को जानते नहीं हो, तुम सोचते हो कि ओम प्रकाश राजभर, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस नाते साथियों, अपना इतिहास उजागर करने के लिए 2 साल का इंतजार करो। 2 साल के अंदर मैं आपको वो ताकत दूंगा जो आजादी के 76 साल में किसी दल ने नहीं दिया है। वो ताकत हम आपको देने का काम करेंगे। और कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, पीला गमछा, जैसा कि साथियों ने बताया, आप ट्रेन में जाओ, पीला गमछा देखने के बाद दूसरे दल के लोग समझ जाते हैं कि भाई खतरनाक नेता का आदमी। भाई बोलो, कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि नेता बहुत खतरनाक बा, ये हिस्सा मांगला, ये लड़ाई सबका लड़त हो, यही वजह लोग परेशान हो। तो हम आपसे कहत हिला कि भाई देखा, जे जहां बैठल है वही खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हो जा, सब लोग खड़ा हुआ था, जो जहां बैठा है सब लोग खड़ा हो जाइए और हमारे साथ हाथ उठाइए। जैसे हम हाथ उठाए वैसे हाथ उठाइए। हम बोलेंगे, समझ लीजिए, हम बोलेंगे। हमने बिहार में सर्वे किया, हमारे लोगों ने बताया कि जो सरकारी जमीन है उस पे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, और जो गरीब कमजोर जो बसने के लिए जमीन नहीं, और सरकार उद्योगपतियों को जमीन खरीद के देती है। तो ओम प्रकाश राजभर का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन, ताव से नारा लगाइए हाथ उठा के, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हम चाहते हैं कि सरकार बनाकर 5-5 डिसमिल जमीन जो गरीब के पास नहीं है उसको बसने के लिए जो सरकारी बंजर जीएस की जमीनें हैं, कृषि आवंटन के करके गरीबों को खेती करने के लिए बांट दिया जाए। इस तरह का कानून हम बिहार में बनाना चाहते हैं। बताओ ये सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सही रहेगा ना? तो शेष बात नौजवानों, हम आपके बीच में बराबर जिस भी जिले में जहां भी चाहोगे हम आपके बीच में आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक बिहार की धरती पर
दस से मिल ले, रजवार राजवंशी राजभर प्रजापति पाल नाई गुण कुम्हार लोहार को नहीं बना देंगे तब तक ओम प्रकाश राजभर बिहार को छोड़ने वाला नहीं है। मन बना करके निकला हूं और बिहार की धरती पर